हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने क्या किया था? ये इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, तत्वों का निष्कर्षण का। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग लेक्चर सेकेंड लेके आए हैं, सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। कल हम लोग केवल बात किए थे, दो चीज़ों के बारे में बात किया था। वो दो चीज़ क्या था? कल के बारे में हमने मात्र खनिज और अयस्क के बारे में बात किया था। खनिज मतलब मिनरल्स। दूसरा जो हमने कल बात किया था बच्चों, वो अयस्क का बात किया था। अयस्क मतलब ओर्स। ठीक है। खनिज वैसे पदार्थ जो हम लोग पृथ्वी के अंदर से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, उसमें धातु मौजूद होता है, वो खनिज होता है। और जिस खनिज से अयस्क को निकालते हैं, तो हम लोग मतलब जिस खनिज से हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं, उसको अयस्क कहते हैं। और यहाँ पे एक लाइन था, सभी अयस्क खनिज होते हैं, जबकि जबकि सभी सभी खनिज अयस्क नहीं होते, अयस्क नहीं होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। और देखा था कि कितने तरह के जो है सो अयस्क हो सकते हैं। तो अयस्क हमने बच्चों पढ़ा था, ऑक्सीजन अगर जुड़ा हुआ है मतलब धातु के साथ, तो ऑक्साइड अयस्क। सल्फर जुड़ा हुआ है तो सल्फाइड अयस्क, है ना। हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हैलाइड अयस्क। इस तरह से हमने कई तरह के अयस्कों के बारे में पिछले क्लास में। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले आप प्ले लिस्ट में जाके पहला लेक्चर भी देख सकते हैं इसका। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चों यहाँ से, गैंग या अधात्री। गैंग क्या होता है? गैंग होता है कि जो धातु आपको निकालना है, हमने कल पढ़ा था कि पृथ्वी के अंदर से जब हम धातु को निकालते हैं, तो धातु मुक्त अवस्था में भी हो सकता है, संयुक्त अवस्था में भी हो सकता है। मेनली हम लोग संयुक्त अवस्था से में जो धातु मौजूद होते हैं, धातु को निकालने के बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त अवस्था में जब होता है, तो कई सारे चीज जैसे मिट्टी, बालू, कंकड़, है ना, और अलग अलग चीजें जुड़ी हुई होती है। उन सभी चीजों को हमको अलग करना होता है, बाहर करना होता है। ठीक है। तो गैंग, अच्छा, कभी भी समाज में गैंग वर्ड जब सुनते हैं गांव समाज में, तो गैंग का मतलब अच्छा आदमी होता है, खराब आदमी, है ना। खराब आदमियों के समूह को गैंग कहा जाता है। इसी तरह से जो अयस्क होते हैं, अयस्क में जो खराब मटेरियल होता है, जो बेकार मटेरियल होता है, जिसको हमको जरूरत नहीं है, उन मटेरियलों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है बच्चों? गैंग कहा जाता है। अब बात आता है कि जब गैंग पनप जाता है समाज में, तो उसको बाहर करने के लिए, उसको ले जाने के लिए कोई आएगा ना। कौन आता है? पुलिस आता है। तो यहाँ पुलिस का काम कर रहा है गालक। गालक आएगा, गैंग को कहेगा चल भाई, अब तुम्हारा यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे धातु अब रहेगा सिर्फ। क्या करेगा? फलक्स जो है सो गैंग को लेके बाहर चला जाएगा। तो ये क्या है? वे बाहरी रासायनिक पदार्थ हम लोग बाहर से डालते हैं। अयस्क में हम लोग बाहर से इस चीज को डालते हैं, जो अयस्क को बाहर निकालने का काम कर, मतलब गैंग को बाहर निकालने का काम करता है। अयस्क में डाला गया वे बाहरी रासायनिक पदार्थ जो अयस्क से गैंग को क्या करता है? अलग करता है बच्चों, गालक कहलाता है। अब क्या होता है कि आपका जो अधात्री है, जो गैंग है, वो या तो अम्लीय प्रकृति का हो सकता है या क्षारीय प्रकृति का हो सकता है। इसके आधार पे गालक भी दो तरह का यूज होता है, एक अम्लीय गालक, दूसरा क्षारीय गालक। अम्लीय गालक वो होता है जो क्षारीय अशुद्धियों को अलग करता है। अम्लीय गालक वो होता है जो क्षारीय अशुद्धियों को अलग करता है बच्चों। और क्षारीय जैसे SiO2, सिलिका। और क्षारीय गालक क्या होता है? तो अम्लीय अशुद्धियों को अलग करता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। एकदम सिंपल सिंपल तरीके से हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये चैप्टर ही बहुत ही सिंपल है, जो केवल सुन लेगा ना एक बार बढ़िया से क्वेश्चन बन जाएगा। बोर्ड का क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अब देखिए, धातु मल। एक चीज समझिए कि जब आप खाना पीना खा लेते हैं, जो चीज बच जाता है, जो पच जाता है, वो जो बचा हुआ चीज रहता है, उसको मल कहते हैं, है ना।
तो आदमी से जो निकलता है उसको खाली मल मल कहते हैं। धातु से जो अलग हो जाएगा, जो बेकार पदार्थ धातु से अलग हो गया उसको धातु मल कहते हैं। धातु से निकला हुआ मल धातु मल कहलाएगा। तो धातु से जो मल निकलता है वो किसके किसके मिलने से बनता है? गैंग को गालक के साथ मिलने। जब गैंग और गालक आपस में मिल जाता है, गैंग और गालक आपस में मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? धातु मल। बेकार पदार्थ होता है। तो बेकार पदार्थ जो होता है, जैसे जो आदमी खराब हो गया उसको पुलिस ले जाके कहाँ पटक देता है? जेल में। बोले चलो तुम बेकार हो गया, अब तुम समाज में रहने लायक नहीं है, तो उसको पुलिस क्या करता है? जेल में ले जाके डाल देता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी ना है कि हर बार जैसो बढ़िया खराबे आदमी जाता है जेल में, अच्छो आदमी कई बार चल जाता है। बाहर में जिस चीज का डिमांड ज्यादा है वो बाहर रहेगा, है ना? मतलब, और उसको रखा जाता है। जिसका डिमांड नया होता है उसको फेंक दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो जो वैल्यूबल चीज है, जो अपने काम का चीज है, उसको रखते हैं। जो बेकार चीज होता है उसको निकलवा देते हैं गालक लगा के। गालक आया, गैंग से मिला, गैंग और गालक मिल के धातुमल बना लिया। धातुमल को अलग कर दिया जाता है। अब बात करें बच्चों धातु कर्म का। मेन रूप से यही चीज, मेन रूप से इस चैप्टर में यही चीज है को सही तरीके से आपको देखना है। क्या होता है धातुमल बच्चों? सॉरी, धातु कर्म क्या होता है? अयस से शुद्ध धातु, जैसे समझे आप लोग क्रियाक्रम नाम सुने होंगे। क्रियाक्रम का मतलब क्या होता है कि आदमी जहिया से मरा है, तहिया से लेके पीपर पानी तक जितना कर्म होता है सब क्रियाक्रम में आता है। उसी तरह से जहिया से धातु अयस को निकाला, पृथ्वी के अंदर से अयस को जैसे निकाला, वहां से लेके शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है फैक्ट्री के अंदर, वो सारा प्रोसेस मिल के क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। ठीक है। तो अयस से शुद्ध धातु प्राप्त करने तक की सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है बच्चों? धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है। और इसमें क्या क्या चरण शामिल है? तो पहला का चरण तो ये है कि जो धातु जो निकला, जो अयस्क निकला, उसका क्या करना है? संशोधन या चूर्णीकरण। दूसरा में काम करेंगे अयस्कों का सांद्रण करेंगे। फिर तीसरा काम हम लोग क्या करेंगे बच्चों? तीसरा काम करेंगे सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन कराएंगे, और धातु ऑक्साइड का धातु में अवकरण कराएंगे। और लास्ट में जब धातु ऑक्साइड से धातु मिल गया, तब अपना काम बचता है धातुओं का शुद्धिकरण या शोधन। इतना प्रोसेस होने के बाद, इतना प्रोसेस होने के बाद ये पांचों प्रोसेस जब हो जाएगा, किसी भी धातु के निर्माण में ये सारे प्रोसेस काम में आते हैं। इसमें जो पहला प्रोसेस है बच्चों, संशोधन या चूर्णीकरण, तो आप समझते हैं कि जब भी पृथ्वी के अंदर खुदाई होता है और खुदाई से जब अयस्क को प्राप्त किया जाता है, वो जो अयस्क होता है वो बड़े बड़े टुकड़ों में होता है। ये बड़े बड़े टुकड़ों जो होते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों को पहले तोड़ तोड़ के छोटा करते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं। मतलब काहेल पाउडर बनाते हैं सर, समझिए। तो बड़ा सा चीज है ना? आपके पास लड्डू है ना? लड्डू में आपको खाली में गड़ी खाना है, गड़ी निकाल निकाल के खाना है, तो आप क्या कीजिए? ऊपरा ऊपरा में जो गड़िया था वो निकाल लिए, लेकिन अंदर में जो गड़िया है वो कैसे निकलेगा? के लिए फोड़ना पड़ेगा कि नहीं? उसी तरह से जो अयस निकला है बड़ा बड़ा टुकड़ा में, उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक पूरा, है ना, पूरा पीस नहीं देंगे, तब तक उसके अंदर जो धातु के तत्व है उसको अलग कैसे अलग करेंगे गैंग से? वो चीजें हैं, के लिए ऐसा काम करते हैं। तो क्या करते हैं पहले, मतलब इसको सिंपल भाषा में कहें तो अयस्कों का कूटना एवं पीसना कह सकते हैं। अयस्कों का कूटना एवं पीसना ही क्या कहलाता है? संशोधन या चूर्णीकरण। तो पहले जॉ क्रैशर में एक बड़ा बड़ा वो सब लगा होता है, उसमें डालते हैं, वो हड़बड़ा हड़बड़ा के क्या करता है? पहले छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है, क्योंकि एक के बारी इतना बड़ा बड़ा मिलम डाल के नहीं है ना, उसको पाउडर में बदल देंगे। तो पहले क्या करता है? पृथ्वी से खुदाई से अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त होते हैं, जिन्हें पहले जौ क्रशर में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, तथा इन टुकड़ों को मिल में डालकर पीसते हैं, अयस्क के पाउडर प्राप्त हो जाते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? संशोधन कहलाती है।
या चूर्णीकरण कहलाती है। अभी मैं कुछ एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को लिखता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके उसको जरूर बनाइएगा। ये आपका क्वेश्चन बैंक है, देखिए क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक से आपका क्वेश्चन दे रहे हैं, जो मतलब जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन सही है। 2020 में, 2024 में, दोनों साल पूछे। सभी अयस्क खनिज होते हैं। अयस्क खनिज होते हैं। पहला। दूसरा है सभी खनिज अयस्क होते हैं। तीसरा, सभी क्षार भस्म होते हैं। में से सब में से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, वो पक्का है कि इसको बना देंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, अभी जो पहला ही पढ़ा था, पहला लाइन में ही पढ़ा था कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों। सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। हाँ, 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है एस्क, क्या है गैंग, तीसरा है फ्लैग, इसके अलावा आईएएस से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लोहा का मुख्य हैश क्या है, तो हेमेटाइट, तरह से एल्युमिनियम का मुख्य हैश क्या है, तो बॉक्साइट। हम लोग ये सब क्लास में कर चुके हैं। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों। खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में हम लोग मेन रूप से बात करने वाले हैं क्या चीज़, धातुओं का सांद्रण से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।